नमस्कार साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा अपार आईडी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक करने के उद्देश्य से वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी अपार आईडी को बनाए जाने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। आज के वीडियो में हम अपार आईडी से संबंधित यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे जो कि एक स्टूडेंट, अभिभावक और शिक्षक साथी के लिए लाभदायक होने वाली है। अपार आईडी की बेसिक जानकारी कि आखिर यह कौन सी आईडी है और इसको बनाने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की शुरुआत की गई है जिसे अपार आईडी कहते हैं। अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह पूरे देश के स्टूडेंट के लिए लागू है, चाहे वह किसी राज्य का हो, चाहे किसी क्लास लेवल का हो, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी हो। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी 12 अंकीय संख्याओं का आजीवन कार्ड है। अपार आईडी के अंदर छात्र की एजुकेशन रिकॉर्ड जैसे परीक्षा रिजल्ट, स्कॉलरशिप, शैक्षिक उपलब्धि, सर्टिफिकेट की डिटेल्स डिजी लॉकर ऐप पर डिजिटल तरीके से स्टोर होंगी, जिसे वह जब चाहे देख सकता है और डाउनलोड कर सकता है। हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं कि जैसे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि एक स्टूडेंट कहाँ तक पढ़ा लिखा है। मेरे ख्याल से आप उसकी मार्कशीट देखकर पता लगा सकते हैं कि उसने 12वीं पास की है या कॉलेज, लेकिन आप उसके बारे में मार्कशीट देख के यह पता नहीं लगा सकते कि वो स्टूडेंट अब तक कहाँ कहाँ पढ़ा है, किन स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा है, अब तक उसको कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। इसलिए ये जो अपार आईडी कार्ड है इसके अंदर टोटल जानकारी स्टोर रहेगी। यदि हमें किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेनी है या उसकी पहचान करनी है तो उसके लिए अपार आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण भी इसी अपार आईडी से किया जा सकेगा। इसके बाद में कि अपार आईडी का प्रयोग कहाँ होगा। यदि विद्यार्थी एक स्कूल से दूसरी स्कूल में या एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में, चाहे उसी राज्य में या अदर स्टेट में जाता है तो अपार आईडी के माध्यम से ही उसका एडमिशन होगा। यदि गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में भी यदि कोई विद्यार्थी बाद में जाता है तो उसमें भी अपार आईडी की प्रयोग की आवश्यकता होगी। अपार आईडी के बेनिफिट क्या हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वह यह है कि अब डॉक्यूमेंट को आपको फिजिकल रूप में कहीं भी ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर ऐप पर ऑनलाइन होंगे। वहां से आप जब चाहे आपकी सुविधा अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट लाने और ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपार आईडी कैसे बनाएं और इसके लिए सभी शिक्षकों को क्या क्या कार्य करना है। वर्तमान समय में विद्यार्थी जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल के माध्यम से ही अपार आईडी जनरेट की जाएगी। यूडाइस पोर्टल के माध्यम से ही स्कूल के द्वारा ही अपार आईडी बनेगी। बिना स्टूडेंट आधार कार्ड के अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सभी बच्चों के आधार कार्ड और उनकी सारी डिटेल यूडाइस पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। यूडाइस पोर्टल के माध्यम से ही स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट की जाएगी। सभी शिक्षकों को विद्यालय में अनिवार्य रूप से
एक विशेष अभिभावक शिक्षक मीटिंग करनी है, जिसमें अपार आईडी बनाने से पहले समस्त छात्र छात्राओं के अभिभावकों से अनिवार्य रूप से सहमति पत्र लिखित रूप में लेकर स्कूल में उसको सुरक्षित रखना होगा। सहमति पत्र का फॉर्मेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बिना सहमति पत्र के आप किसी भी स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट नहीं करेंगे। सहमति पत्र किस प्रकार से आपको भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभिभावकों से आपको लेने हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ जब आप मीटिंग आयोजित करेंगे उसमें आपको अभिभावकों को अपार आईडी के बारे में डिटेल में समझाना है, जो कि मेरे द्वारा आपको समझाया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।